नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की ट्रिक की वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2024 में देशों में नियुक्त नए राष्ट्रपति को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में मैंने करंट अफेयर्स ट्रिक का एक नया चैनल बनाया है। तो अगर आप इस वीडियो को ट्रिक पॉइंट चैनल पर देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के जैसे ही लास्ट में जाएंगे तो आपको उस चैनल का लोगो मिल जाएगा और लोगो को टच करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांगो की। तो कांगो के नए राष्ट्रपति बने हैं फेलिक्स त्सिसेकेदी। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए कांगो में आपको शब्द मिल जाएगा काग। काग मतलब होता है कौवा, और फेलिक्स में आपको शब्द मिल जाएगा फ्लाई, है ना। फ्लाई शब्द आपको मिल जाएगा। तो फ्लाई मतलब होता है उड़ना। तो आपको पता है कौवा एक पक्षी है जो कि उड़ सकता है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि कांगो के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, फेलिक्स त्सिसेकेदी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है ताइवान, और ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं विलियम लाई। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए ताइवान में आपको शब्द मिल जाएगा वॉन, और विलियम में आपको यहाँ पर शब्द मिल जाएगा बिल्ली और यम। तो ऐसा बोला जाता है कि जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कुछ बुरा होने वाला है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मान लीजिए बिल्ली रास्ता काट गई है तो एक्सीडेंट होने वाला है बाइक का या फिर गाड़ी का। तो ऐसा कह सकते हो आप कि मान लीजिए यम जो है वो आने वाला है, तो बिल्ली जो है पहले से ही वॉर्न कर देती है रास्ता काट के, है ना। बिल्ली जो है रास्ता काट के पहले से ही वार्न कर देती है कि यम आने वाला है, मतलब एक्सीडेंट होने वाला है। तो किसी की डेथ भी हो सकती है, तो आराम से चलना चाहिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, विलियम लाई बने हैं। फिर अगला है डेनमार्क, और डेनमार्क के नए राष्ट्रपति बने हैं क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक 10, जो कि एक्स से दर्शाया जाता है। 10 को आपको पता है। तो यहाँ पर डेनमार्क में आपको शब्द मिल जाएगा मार्क, और जो मार्क यहाँ पर बना हुआ है एक्स का, जो कि दिखाता है 10 को। तो ये जो मार्क है 10 को दिखाता है, तो मार्क फॉर डेनमार्क। या फिर ऐसे याद रखिएगा, फ्रेडरिक में आपको शब्द मिल जाएगा फ्रेंड। तो आपने देखा होगा पुराने हिंदी फिल्मों में क्या होता था, जब दो दोस्त आपस में बिछड़ जाते थे एक दूसरे से, तो क्या करते थे, एक ही निशानी रखते थे अपने पास। कभी कभी नोट के 2 टुकड़े कर देते थे, तो एक टुकड़ा एक दोस्त के पास, दूसरा टुकड़ा दूसरे दोस्त के पास। या फिर कोई लॉकेट होता था तो उसको वो निशानी के रूप में यूज करते थे। तो फ्रेंड जो है किसी न किसी मार्क को, किसी न किसी चिन्ह को निशानी के रूप में उपयोग करते थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डेनमार्क के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक 10। इसके बाद अगला है ग्वाटेमाला, और ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो एरेवलो। कैसे याद रखेंगे, ग्वाटेमाला, गॉट को माला पहनाया जा रहा है। गॉट मतलब बकरी को माला पहनाया जा रहा है, ठीक है। और एरेवलो में आपको शब्द मिल जाएगा वलो मतलब बलि। तो आपको पता है अगर जब भी बलि दी जाती है बकरे की, तो उसको क्या किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, माला पहनाया जाता है, चंदन लगाया जाता है, ये सब चीज़ें, और फिर बलि दे दी जाती है। तो गॉड को माला पहनाया गया बलि देने के लिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, बर्नार्डो एरेवलो बने हैं। नेक्स्ट है कोमोरोस, और कोमोरोस के नए राष्ट्रपति बने हैं अजाली असौमनी। कैसे याद रखेंगे, अजाली में आपको शब्द मिल जाएगा आजा, और कोमोरोस में आपको शब्द मिल जाएगा कॉम, COME, कम। कम मतलब होता है आना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ पर अजाली शब्द लिखा हुआ है। तो अजाली असौमनी जो हैं कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, कोमोरोस की। फिर अगला है अल सल्वाडोर, जिसके नए राष्ट्रपति बने हैं नायब बुकले। तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, बुकले में आपको शब्द मिल जाएगा बुक ले, ठीक है। और यहाँ पर सल्वाडोर में आपको शब्द मिल जाएगा सल्व, मतलब सॉल्व। तो मान लीजिए कोई भी किसी प्रश्न को सॉल्व कर रहा है तो उससे नहीं बन रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर वो बुक ले लेगा तो सॉल्व कर लेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बुक लेके इंसान सॉल्व कर सकता है कोई भी प्रश्न हो। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि नायब बुकले जो हैं अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। फिर अगला है फिनलैंड, और फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। तो यहाँ पर देखिए अलेक्जेंडर शब्द लिखा हो, तो लेक मतलब होता है झील, और फिन को कर लेते हैं फन। तो आपने देखा होगा झील में बहुत सारे लोग फन करते रहते हैं, है ना। गर्मी के समय में झील में बहुत सारे लोग फन करने आते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। नेक्स्ट है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। कैसे याद रखेंगे, इंडोनेशिया में आपको शब्द मिल जाएगा इंड,
और शुबियांतो में आपको शब्द मिल जाएगा अंतो, मतलब अंत। तो इंड मतलब क्या होता है, अंत होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, प्रबोवो शुबियांतो बने हैं। फिर अगला है मलेशिया, और मलेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं सुल्तान इब्राहिम। तो इब्राहिम में आपको शब्द मिल जाएगा ब्राहिम, याद करने के लिए ब्राह्मण कर लेते हैं, ब्राह्मण की बात। और मलेशिया में आपको शब्द मिल जाएगा माला। तो आपको पता है माला जपने का काम कौन करते हैं, ब्राह्मण करते हैं, है ना। भगवान के नाम जपने का काम माला से ब्राह्मण करते हैं, तो माला जपने का काम ब्राह्मण। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि मलेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, सुल्तान इब्राहिम बने हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी। तो जरदारी को कर लेते हैं सरदारी, मतलब सरदार की बात। और पाकिस्तान जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PAK मतलब पाक, तो पाक को कर लेते हैं पटियाला पैक। ठीक है, पैक, पटियाला पैक। और पटियाला पैक कौन पीते हैं, सरदार पीते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, आसिफ अली जरदारी बने हैं। फिर अगला है रूस। तो रूस का सबको पता है कि रूस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, व्लादिमीर पुतिन, जो कि पहले भी थे, तो ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं मिस्र की, और मिस्र के नए राष्ट्रपति बने हैं अब्देल फतेह अल सीसी। तो मिस्र को करते हैं इत्र, मिस्र इत्र दोनों मैच करते हैं ना। तो इत्र किस में होता है, सीसी में होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है स्लोवाकिया, जहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। तो यहाँ पर देखिए पेलेग्रिनी को याद करने के लिए कर लेते हैं पहले ग्रीनी, मतलब ग्रीन लाइट की बात हो रही है, बात कर लेते हैं ट्रैफिक लाइट की। और स्लोवाकिया में आपको शब्द मिल जाएगा स्लो वॉक। तो आपको पता है जब ट्रैफिक में सिग्नल लाइट रेड होती है तभी लोग वॉक करके इधर से उधर जाते हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि ग्रीन होने से पहले तक, ग्रीन होने से पहले तक मतलब रेड लाइट में लोग स्लो वॉक करके इधर से उधर जा सकते हैं, नहीं तो व्हीकल के सामने से नहीं निकल पाते। तो आप ऐसे याद रखिएगा, स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, पीटर पेलेग्रिनी बने हैं। फिर अगला है सेनेगल, जहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं बसिरो दियोमाय फे। तो सेनेगल में से के बाद नेग शब्द मिल जाएगा। नेग आपको पता है, नेग जो है वो दिया जाता है ना, नेग दिया जाता है। तो दिया फॉर दियोमाय फे। तो याद रखिएगा सेनेगल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, बसिरो दियोमाय फे बने हैं। फिर अगला है हंगरी, और हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तामस सुलियोक। तो कैसे याद रखेंगे, हंगरी मतलब क्या होता है, भूखा होता है। और एक कहावत है कि इंसान कितना भी भूखा हो वो दोनों हाथों से नहीं खाता है। मतलब इंसान कितना भी ज़्यादा भूखा हो, बहुत तेज नहीं खाता है, वो उसी स्पीड में खाएगा जिस स्पीड में हमेशा खाता है, भले ही कितना भी ज़्यादा भूख लगी हो। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इंसान कितना भी ज़्यादा हंगरी हो वो स्लो ही खाता है। तो स्लो फॉर सुलियोक। तो याद रखिएगा कि हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तामस सुलियोक बने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक के 2024 के महत्वपूर्ण राष्ट्रपतियों को ट्रिक के माध्यम से याद किया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप इस वीडियो के या फिर यूट्यूब पर अपलोड मेरे द्वारा किए गए किसी भी वीडियो के क्विज सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।